हाँ देखिए, जो आंदोलन 13 फरवरी से शुरू हुआ, जिस तरह से 13 फरवरी से पहले से ही 8 दिन पहले मोदी सरकार ने जितने भी पंजाब के नेशनल हाईवे हैं, अकेला चंडीगढ़ बनूड़ का छोड़कर सबके ऊपर दीवारें निकाल दी। एक तो देश की राजधानी में जाके हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया, और उसके बाद हमें रोकने के लिए जिस तरह से हंजू गैस और जिस तरह से SLR की बुलेट, 12 बोर की बुलेट और ताकत, जैसे अर्धसैनिक फोर्स 70,000 अर्धसैनिक फोर्स ताकत इस्तेमाल की गई, पूरी देश दुनिया में हमारी बात गई। तो हम पूरे देश के समक्ष मुद्दा रखे भी, हमारा कसूर क्या था, शहीद शुभकर्ण जी का क्या कसूर था, MSP लीगल गारंटी कानून मांगना कसूर है, देश की राजधानी में जाके प्रदर्शन करना कसूर है, किसान मजदूर का कर्जा खत्म करने की मांग का कसूर है, या भारत को WTO से बाहर निकालने की मांग के ऊपर हमारा कसूर है, या मजदूर के लिए 200 दिन 700 रुपया दिहाड़ी की मांग करना ये कसूर है। तो बता तो नहीं सके। अब जिस तरह से भाजपा मोदी जी के नाम पे ऊपर इलेक्शन लड़ रही है, और जिस तरह से बोला था 400 के पार जाएंगे, अब पूरे देश में उनकी परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। उन्होंने मंदिर मस्जिद का मुद्दा भी उठा लिया और हिंदू मुस्लिम भी करके देख लिया, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा भी उठाकर देख लिया, अब नॉन वेज वेज का मुद्दा भी उठा, अब ज़्यादा बच्चे पैदा करना मुद्दा भी उठ गया, उसके बाद अब आरक्षण किसको देना है किसको नहीं देना वो भी बातें हो निकली। तो सारे मुद्दे देश भर में फेल हो रहे हैं। तो अब बुखलाहट में आके एक सुनील जाखड़ जी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, चंडीगढ़ में आके PC कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं भी किसानों की आमदन दुगनी कर दी। और दूसरा, अब जो स्थानीय लीडर हैं, जिस तरह से रणजीत सिंह जी हैं वरयाम नंगल, ये जो बेंत सिंह की सरकार थी वहां आजाद MLA थे, फिर कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी से इन्होंने टिकट लेकर इलेक्शन भी लड़ी, हार गए। तो ये अकाली दल में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, अब भाजपा में नए नए गए हैं। तो उन्होंने जो जंग बहादुर सिंह जी ने बताया, मेरा तो दावा नहीं है, उन्होंने कहा भी हमारे सभी संगठनों से बात हो रही है, तो पंधेर नहीं मान रहा, पंधेर 10 करोड़ मांग रहा है, हमने करोड़ की ऑफर की है। तो इस तरह से जिस तरह से किसान लीडरों की किरदार कुशी की जा रही है, तो हमने आज पूरे देश के समक्ष अपनी बात रखी है कि अगर रणजीत सिंह जी के पास जो साबका MLA हैं, भाजपा के हैं, उनके पास कुछ सबूत है, देश के समक्ष रखें। हमने 5-6 दिन का उनको समय दिया, आप KMM में SKM नॉन पॉलिटिकल में अपनी यूनियन में इसको विचार करेंगे, इसको क्या करना। और ये निचले स्तर पर अब किसानों की किरदार कुशी की जा रही है और हमला आने वाले समय में और तेज होगा। तो इसके लिए हमने आज PC की थी। पंडित जी, एक तरफ आपकी ओर से संघर्ष किया जा रहा है, पहले तो पंजाब के लोग आपके साथ थे, लेकिन दूसरी ओर अब जब ट्रेनें बंद की गई है, रास्ता बंद किया गया, तो लोग आपके खिलाफ होते दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है, देखिए, जहां तक का रास्ता का सवाल है, ये रास्ते बंद तो हमारे 13 फरवरी से 8-10 दिन पहले मोदी सरकार ने किए थे। कोई भी रास्ता किसान आंदोलन 2 में बंद नहीं हुआ। अब ये सवाल तो मोदी सरकार से होना चाहिए। हाँ, लोगों की समस्याएं सही है, व्यापार मंडल भी हमें मिला, व्यापार पर असर पड़ रहा, टूरिज्म पर असर पड़ रहा, जाने आने की असुविधा हो रही है, बात सच्ची है, लेकिन ये मोदी सरकार जिम्मेवार है। जहां तक रेल रोको का सवाल है, रेल रोको को भी 20-25 दिन हुए, हमने नेशनल मांगों के ऊपर रेल जाम नहीं किया। हमने 3 लीडर जो हमारे हरियाणा में गिरफ्तार हुए, वो भी हरियाणा सरकार ने मान लिया, हम रिहा कर देते, उनके लिए मांग कर रहे हैं। और जब उनको छोड़ दिया जाए तो हमने सभी, हम चाहते तो पंजाब में सभी रेल ट्रैक बंद कर, हमने एक ही ट्रैक बंद किया, इससे लोगों को अब सब, हाँ, लोगों को जो समस्या आ रही है, हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों को कह रहे हैं भी सरकार के ऊपर दबाव डालिए, रेल ट्रैक खाली हो जाए। जब उन लीडरों को छोड़ दें, हम उसी टाइम रेल रोको बंद कर देंगे। हमारा नेशनल मांगों के ऊपर रेल रोको, हम तो रोड भी बंद नहीं करना चाहते। पंडित जी, अगर आपके ऊपर लगे करोड़ों रुपए के इल्जाम साबित नहीं होते, तो क्या आप मानहानि का दावा भी कर सकते हैं? हाँ देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूँ, बाकी ये KMM SKM क्या समझता है वो तो ये निर्णय लेंगे, यूनियन निर्णय लेंगे। अब व्यक्तिगत तौर पे मैं इस तरह का सोच सकता हूँ, भाई 5-6 दिन उनको समय देते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं।